बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के हिस्सों के बारे में अक्सर दोस्त पूछते हैं। बड़े जो जानवर हैं उसमें कम से कम तो जितने भी आप करना चाहे तो हिस्से हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से जो हैं वो बड़े जानवर में वो पकड़े जा सकते हैं। 7 से कम भी हो सकते हैं और 7 हिस्से भी बड़े जानवर के हो सकते हैं। और छोटे जो जानवर हैं यानी बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा वग़ैरह, तो उसमें सिर्फ़ एक हिस्सा जो है वो हो सकता है। अगर कुर्बानी वाजिब है तो एक ही हिस्सा जो है वो जानवर में अपने लिए करना जो है वो वाजिब है। और अगर कोई नफल अपने लिए हिस्सा करना चाहे, यानी 4-5 लोग इकट्ठे होकर एक हिस्सा अपने लिए कर ले नफल की नीयत से, तो ऐसा करना भी जायज़ है। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि पैसे सब इकट्ठे कर लें और वो एक बंदे को जो है वो हदिया कर ले, जो 5 में से एक है। 5 दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या भाई हैं, वो पैसे इकट्ठे कर लें और एक को वो हदिया कर ले, और वो एक बंदा जो है वो अपने लिए एक हिस्सा कर ले, तो सबको इंशाल्लाह अजर जो है वो पहुंच जाएगा। जो फौत हो जाते हैं लोग, उनके लिए भी आप हिस्सा कर सकते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अक्सर लोग जो हैं वो हिस्सा करते हैं, तो ये भी बहुत अजर वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इंसान सिर्फ़ अपने लिए उस पर कुर्बानी वाजिब है, अपने औलाद के लिए कुर्बानी जो है वो इंसान पर वाजिब नहीं है। चाहे औलाद मालदार है या गरीब हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं, जैसी भी हैं, लेकिन अपने औलाद के लिए कुर्बानी जो है वो इंसान पर वाजिब नहीं है। इसी तरह मियाँ बीवी जो है उनका भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं है। हर बंदा जो है वो अपने लिए जो है कुर्बानी करेगा, दूसरे के लिए आपके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई करे, पैसे दे, तो वो अलग बात है, लेकिन वाजिब इंसान पर नहीं है, सिर्फ़ अपनी कुर्बानी इंसान पर वाजिब है। किन लोगों के साथ कुर्बानी जायज़ नहीं है? बाज़ लोग पूछते हैं कि फ़लाँ के पैसे जो है वो हराम हैं, तो उनके साथ हम कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा बंदा जिसके सारे के सारे पैसे हराम हो, जितनी भी कमाई के ज़रिए हैं वो सब हराम हैं, और उसको किसी ने अपने साथ शरीक कर लिया, तो किसी की कुर्बानी जो है वो नहीं होगी। और अगर किसी का ज़रिया आमदन वो जायज़ भी है और हलाल की तरफ हलाल भी है और हराम भी है, यानी दोनों ज़रिए जो हैं उसके आमदन के हैं, अक्सरियत उसके हलाल हैं और थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो हराम के भी हैं, तो फिर वो हलाल जो पैसे हैं वो अपनी कुर्बानी में डाले, और ताकि दूसरे लोगों की कुर्बानी भी वो सही हो सके। और अगर हराम पैसे डाल लिए तो फिर सब की कुर्बानी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और जिसके सारे के सारे पैसे हराम हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, क्योंकि हराम माल को बग़ैर सवाब की नीयत से सदका करना जो है वो वाजिब है। और अगर आप सारा का सारा माल जो है वो सदका करेंगे बग़ैर सवाब की नीयत से, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आप साहिब निसाब नहीं बचेंगे, और जब आप साहिब निसाब नहीं होंगे तो आप पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। ऐसे हल भी उलमा फरमाते हैं, एक तो हराम कमाई से जितना जल्दी हो सके अपने आप को बचाना चाहिए, और हराम आमदनी जो है उससे जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन जिसके पास हराम ही कमाई है, हलाल कोई भी नहीं है, और वो फिर भी कुर्बानी करना चाहता है, तो उसका तरीका ये है, एक हीला उलमा फरमाते हैं कि आप किसी से कर्ज़ ले लें और वो कुर्बानी के हिस्से में डाल लें, और आपके फिर जो हराम पैसे हैं उसमें से आप उस बंदे का कर्ज़ जो है वो अदा कर लें, तो आपकी कुर्बानी जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सही हो जाएगी। और अगर आपकी सही भी ना हुई तो दूसरे लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं वो ज़ाया होने से बच जाएंगी। लेकिन अगर हराम पैसों वालों के साथ किसी ने भी कुर्बानी की, तो ये जहन में रहे कि किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। दूसरी बात कि नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए हो, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जिसने गोश्त की नीयत की या दिखलावी की नीयत की, या इसी तरह जो भी रिया वग़ैरह की नीयत हो या गोश्त की नीयत हो, तो ऐसे बंदे की कुर्बानी नहीं होगी, और इसके साथ जितनी भी लोग कुर्बानी में शरीक हैं सब की कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए तजदीद नीयत जो है वो करनी चाहिए कि ख़ुद भी और दूसरों को भी तलक़ीन करे। जब आप इकट्ठे बैठें और आप एक ही जानवर में
یعنی حصہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، 4 بندے اکٹھے ہو گئے، 5 اکٹھے ہو گئے، 7 اکٹھے ہو جائیں، تو جب آپ اکٹھے ہوں تو پہلے اپنی نیتوں کی تجدید کریں کہ بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ جو گوشت کی نیت کر رہا ہے، جو ریاکاری وغیرہ کی نیت کر رہا ہے، وہ ابھی سے اپنی نیتوں کو درست کر لے تاکہ ہم سب کی قربانیاں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔